ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की खबर के बाद विश्व राजनीति में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी भावनात्मक रूप से दिखने लगा है। इसी कड़ी में बिहार के भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। होली के रंगों में डूबे देश के बीच भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ संजीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इस वर्ष होली नहीं मनाने का निर्णय लिया। जब उनके क्लिनिक के स्टाफ अबीर गुलाल लेकर पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से रंग खेलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब दुनिया के कई हिस्सों में खून की होली खेली जा रही हो तब हम रंगों की होली कैसे मना सकते हैं। होली होली है, बुरा मनो होली है, होली है, होली है। होली है। होली है, आइए होली है। चलो अब डॉक्टर साहब को लगाते हैं। चलो 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 अब डॉक्टर साहब है। चलो 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 चलो, आजा 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 आजा। हैप्पी होली। इस बार हम होली नहीं मना रहे हैं। इस बार पूरे विश्व में अशांति का माहौल है, जंगल का कानून है। कानून सिर्फ आम आदमी के लिए बन रहा है कि हमें कुछ गलत करेंगे तो हमें ये हो जाएगा, लेकिन विश्व स्तर पर जब चाहे किसी को कोई मार दे रहा है, काट दे रहा है, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मार दे रहा है। मैं खुमैनी साहब का मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ। उन्होंने भी बहुत से युवकों को अत्याचार किया है। जैसा हम लोगों को लगता है जबरदस्ती किसी को धार्मिक भावना के तहत उसको जबरदस्ती किया जाता है। ये सब आज के विश्व में नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व में जो है सिर्फ और सिर्फ दादागिरी चल रहा है। एक तरफ यूक्रेन की आड़ में पूरे यूरोपीय और पश्चिमी देश अमेरिका सहित रूस को तबाह करने के लिए लगा हुआ है। दूसरे तरफ अभी जो है ईरान पर देख रहे हैं कि किस तरह से उसको जो है दस्तनाबूद किया जा रहा है कि मैं तो बम बनाऊंगा, आपको नहीं बनाने देंगे। ये पूरे गलत हो रहा है और इसी के लिए यह होली हम नहीं मना रहे हैं और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत में तो हम लोग रंगों की होली खेलते हैं, प्यार की होली खेलते हैं, लेकिन पूरे विश्व में खून की होली खेला जा रहा है। ये सर्वथा अनुचित है और यह कब बंद होगा यह परमात्मा ही जानता है। लेकिन तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कार्यवाह को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की भावना से परे होकर इसका विरोध करें। बात तो सही है सर, हम लोग जो है होली नहीं, आप लोग सब आजाद हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भारत में लोग होली नहीं खेलें। मैं अपनी भावना प्रकट कर रहा हूँ। होली उत्साह का पर्व है, सब अपना होली खेल सकते हैं। मेरा किसी से नहीं कि आप नहीं खेलें। मैं अपनी भावना प्रकट कर रहा हूँ और होली के ऐसे मौके को मैं अभी इस बार नहीं मना रहा। वहीं डॉक्टर अजय सिंह ने विश्व में बढ़ती हिंसा और निर्दोष लोगों पर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने वैश्विक संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए और विश्व शांति के लिए ठोस पहल की मांग की। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति और वसुदैव कुटुंबकम की भावना को याद दिलाते हुए कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर कहीं भी मानवता रो रही है तो उसका दर्द हम सबका दर्द है। भागलपुर से उठी ये आवाज एक संदेश देती है कि त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, संवेदनाओं का भी होता है। शायद यही समय है जब दुनिया को नफरत नहीं बल्कि शांति और इंसानियत के रंगों की जरूरत है। देखिए विश्व में बढ़ते तनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। जैसा कि अभी विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मारकाट मचा हुआ है, एक दूसरे से देश लड़ रहे हैं। मैं तो हथियार रखूंगा, तुमको नहीं रखने देंगे, जैसे कई तरह के आप माहौल देख रहे हैं। पूरे विश्व में रंगों की होली नहीं, खून की होली खेली जा रहा है और ऐसे में ये लगता है कि हम लोग किस युग में जी रहे हैं। सबसे कहते हैं कि अत्याधुनिक युग है, लेकिन कोई भी मानवता के नाम की चीज़ नहीं है। एक तरफ खुमैनी साहब ने अत्याचार करके खुद सैकड़ों लोगों को मरवाया और उनको आज अमेरिका जैसे देश जो है ज़बरदस्ती उनका कत्ल किया। तो ये सारी चीज़ें गलत है। खुमैनी भी गलत है, अमेरिका भी गलत है। कब यह माहौल बदलेगा? आज हम लोग आधुनिक कहलाते हैं, लेकिन
आधुनिक कहलाने का कोई हक नहीं है। हम लोग और खराब होते जा रहे हैं। विश्व पूरे त्राहिमाम है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के आड़ में पूरे यूरोपीय देश रूस से लड़ रहा है और उसको पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कब किस देश में आफत आ जाएगी, किस देश की जनता का खून बहने लगेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, मृत प्राय है, उसको समाप्त ही कर देना चाहिए। यह स्थिति आ गया है। तो इसी भावना के तहत इंसानियत से रह गई है क्या? कोई इंसानियत नहीं रह गई है। इंसानियत सिर्फ आम आदमी के लिए है कि आप अच्छे बने रहिए, आप कोई गलत काम नहीं करिए, लेकिन विश्व स्तर पर हम सबसे खराब काम करेंगे, इसका उन्होंने स्टंप मार के रखा है। ये बहुत बुरा हो रहा है देश पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। इसीलिए भावना आहत हो रही है और धर्म के आड़ पर हो या देश के आड़ में हो, इस तरह का जो काम हो रहा है वो सर्वथा अनुचित है। इसीलिए होली इस बार हम नहीं खेलने का मन बनाए। होली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए भागलपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन ने व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी और सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला गया, जिसकी शुरुआत ललमटिया थाना परिसर से हुई। डीएसपी राकेश कुमार ने कहा कि होली और रमजान के दौरान किसी भी असामाजिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजे संचालकों को नई बुकिंग नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन पर साउंड सिस्टम जब्त कर प्राथमिकी दर्ज होगी। पुलिस ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की है। होलिका दहन के पावन अवसर पर भागलपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मोहल्लों में पारंपरिक विधि विधान के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने आस्था और उत्साह के साथ पूजा अर्चना कर अग्नि प्रज्वलित की एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। लकड़ियों और उपलों से सजी होलिका की पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा संपन्न हुई, जिसके बाद लोगों ने परिक्रमा कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने स्वयं विभिन्न इलाकों का निरीक्षण करते दिखे। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा और रोको टोको अभियान चलाया गया। प्रशासन की मुस्तैदी से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर शिया धर्मगुरु अली खामनेई की हत्या के विरोध में सोमवार को भागलपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। असानंदपुर स्थित शिया मस्जिद से असानंदपुर करबला तक सैकड़ों लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी धार्मिक नेता को निशाना बनाना मानवता और वैश्विक शांति पर सीधा हमला है। रंगों के पर्व होली को लेकर भागलपुर जिले में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देर रात तक विभिन्न इलाकों में होलिका दहन का आयोजन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में खास रौनक रही, जहां भजन कीर्तन के बाद पारंपरिक होली गीतों पर लोग जमकर थिरके। ढोल, झाल और मंजीरे की थाप पर
युवा और बुजुर्ग रंग में सराबोर नजर आए। ग्रामीणों ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है, जिसे वे हर वर्ष पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के तिलकामाझी थाना क्षेत्र स्थित सरकारी बस डिपो में खड़ी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बस धू-धू कर जलने लगी, जिससे डिपो परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बस पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की जांच जारी है। सूचना मिला कि एक बस में आग लगी हुई है, बस डिपो में। मौके पर पहुंचे? वहाँ मौके पर पहुंचे और 4 गाड़ी के सहयोग से आग पूरी तरह बुझा दिया गया। कितना देर लगा सर आग बुझाने? आग बुझाने में मुश्किल से लगभग आधा घंटा 45 मिनट। कितनी टीम पहुंची थी सर? 4 गाड़ी, 2 बड़ी गाड़ी और 2 छोटी गाड़ी। तो आग पे काबू पाया गया? आग पर पूर्ण रूप से काबू पा गया, आग बुझ गई। थैंक यू।